नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। दोस्तों, कहते हैं कि समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, कि समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जी हां दोस्तों, जब इंसान आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली उसका अतीत उसके लिए एक अनुभव का कार्य करता है। और दोस्तों, मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि वर्तमान को ढंग से काम में लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये वर्तमान ही आपके लिए अतीत का कार्य करेगा। और यदि वर्तमान आप बेहतर ढंग से वर्तमान के अंदर कार्य कर रहे हो, उसके कार्यों का निर्वहन कर रहे हो, तो आने वाले भविष्य के अंदर जब ये अतीत बनेगा तो आपको सुखद एहसास भी कराएगा। और विद्यार्थियों, यहां पर आज का ये जो थंबनेल कि शिक्षा विभाग राजस्थान 50,000 नए पद, ये थंबनेल जैसे ही हम देखते हैं, एक निश्चित तौर पर एक ह्यूमन नेचर है, ये मानवीय स्वभाव है। जब एक बड़ा आंकड़ा कभी भी किसी भर्ती का हमको नजर आता है तो ऐसी स्थिति में एक आकर्षण स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है और यहां पर सेल्फ मोटिवेशन हो जाता है कि नहीं, अब इस तो इसकी तैयारी करेंगे यार, इतनी बड़ी भर्ती है और डेफिनेटली बड़ी भर्ती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इतने सारे परिवारों के अंदर रोजगार भी मिलता है। अब यहां पर ये जो आज का थंबनेल है कि 50,000 नए पद, जबकि अभी हाल ही के अंदर थर्ड गेट जो है एग्जाम कंप्लीट हुई है, सेकंड गेट की एग्जाम जुलाई के अंदर है, लेक्चरर की एग्जाम की तैयारी भी लगातार चल रही है, वो भी अब आपके आने वाले 2-3 महीने बाद में ही उसकी एग्जाम है। तो कुल मिला के आप क्यों समझिएगा कि जब तीनों की तीनों ग्रेड चल रही है तो ये फिर 50,000 नए पद ये कौन से हैं, और इसी को यहाँ पर मैं आज आपको बता रहा हूँ। विद्यार्थियों, आपने आज देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर भी ये पहले पेज पर खबर आई थी, और पहले पेज पर खबर आई थी, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके बताऊं। और यहां पर ये खबर जो आई, वो खबर आई कि माध्यमिक शिक्षा में 10 साल बाद 50,000 पद बढ़ेंगे। तो 10 साल बाद 50,000 पद बढ़ेंगे। अब ये खबर क्या है और इस पूरे खबर का सार क्या है, ये मैं आपको पहले समझा देता हूं, उसके बाद में आपके समझ में आ जाएगी। देखो विद्यार्थियों, हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी विद्यालय होता है, स्कूल जो होती है, उस विद्यालय में जब पद आते हैं, पद का मतलब सीट, जिसको अपन सीधे शब्दों में कहें, और जब सीट वहां पर अवेलेबल होगी, उपलब्ध होगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर भर्ती निकलेगी। भर्ती तब ही निकलती है जब वहां पर पद जो है ये रिक्त होते हैं, पद खाली होते हैं। अब बात यहां पर यह आती है कि किसी भी विद्यालय के अंदर पद कैसे खाली होते हैं, या पद जो है वो वैकेंट कैसे हैं। अब वैकेंट होने के क्या तरीके हैं, या पदों की उपलब्धता किस प्रकार से होती है, उसको समझें। अब पदों की उपलब्धता, पदों की उपलब्धता, उपलब्ध है इसका मतलब वहां पर रिक्त है, तैयार है, पद खाली है, बैठ जाओ भाई, आके तैयारी करो और परीक्षा दो और बैठ जाओ। तो पदों की जो उपलब्धता है, या अपन कहते हैं वैकेंसी है, तो वैकेंसी 3 तरह से मिलती है। नंबर 1, पहला तरीका क्या है कि कोई स्कूल क्रमोन्नत हो जाए। अभी प्राथमिक विद्यालय है 1 से 5, उसको उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंदर कन्वर्ट कर दिया, मतलब पीएस को यूपीएस में। तो 1 से 5 को 1 से 8 में कर दिया, तो 6 7 8 3 क्लासेज हो गई, तो लेवल 2 के पद आ गए। कोई विद्यालय यूपीएस चल रही है, उच्च प्राथमिक, उसको आपने माध्यमिक उच्च माध्यमिक में कर दिया। उच्च माध्यमिक में कर दिया तो इसका मतलब जो कक्षा 8 तक थी वो 8 से आगे 12 तक स्कूल होने जा रही है। तो 12 तक होने जा रही है तो उसमें 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं ऐसी क्लासेज आ गई, तो डेफिनेटली वहां पर टीचर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक तो है विद्यालय के अंदर, विद्यालय जो है उसके अंदर कक्षाओं का क्रमोन्नयन हो जाए, उसका विद्यालय क्रमोन्नत हो गया। सीधे शब्दों में कहो, विद्यालय क्रमोन्नत हो गया, क्रमोन्नत। तो विद्यालय जो है क्रमोन्नत हो गया। अब एक तरीका तो यह है कि विद्यालय जो है क्रमोन्नत हो गया, पहला तरीका तो ये क्रमोन्नत हो गया, वहां पर कक्षाएं जो है आगे बढ़ती जा रही है। 1 से 5 का विद्यालय 1 से 8 का बन गया, या 1 से 8 का विद्यालय 1 से 12 का विद्यालय बन गया। राजस्थान के अंदर याद रखना, 1 से 10 अर्थात माध्यमिक तक कोई विद्यालय नहीं है। या तो विद्यालय आपको मिलेंगे 1 से 5, 1 से 8, या फिर विद्यालय मिलेंगे 1 से 12। कई जगह पर जहां पर थोड़ी सी सीट की दिक्कत है, सीट का मतलब है बिल्डिंग की परेशानी है, तो वहां पर कई जगह पर 9 से 12 विद्यालय भी राजस्थान के अंदर संचालित है। राजस्थान के अंदर यह भी आपको अच्छे से पता होगा कि जो सरकारी विद्यालय है वो मुख्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन जो चलते हैं, या तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलते हैं जो कोएड होते हैं, जिसके अंदर बॉयज़ गर्ल्स दोनों पढ़ सकते हैं, या गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं, बालिका विद्यालय होते हैं, उनके अंदर गर्ल्स ही पढ़ती है, या फिर एमजीजीएस होती है, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल्स होती है, जिसके अंदर इंग्लिश मीडियम होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर अगली बात देखें,
तो या तो कोई विद्यालय के अंदर विद्यालय क्रमोन्नत हो जाए, कक्षाएं क्रमोन्नत हो जाएगी, जब कक्षाएं क्रमोन्नत हो जाएगी, आगे बढ़ेगी, तो डेफिनेटली पदों का सृजन होता है। दूसरा तरीका होता है सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट, टीचर्स रिटायरमेंट हो जाएंगे तो अभी पद रिक्त हो जाएंगे। अब सेवानिवृत्ति चूंकि एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूसली जो 60 साल का हो जाएगा वो सेवानिवृत्त हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, तो ये भी एक कारण है। तीसरी जो बात आती है पद का रिक्त होने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, खबर आज की यही है। और वो यहां पर खबर क्या है, वो यहां पर है कि गवर्नमेंट पदों का ही सृजन कर दे, नए पद और दे दे। तो पदों का यदि सृजन कर दे गवर्नमेंट, तो पदों का जब सृजन कर दे तो डेफिनेटली ये तो फिर डायरेक्ट ही आ गए, इनसे कोई मतलब नहीं है। चाहे स्कूल रेज नहीं हुई, कोई स्कूल चल रही है वो चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट पदों का सृजन कर दे। और यही एक सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके कारण पदों की यहां पर जो थंबनेल देखा कि 50,000 नए पदों का जो सृजन हो रहा है, नए पद आ रहे हैं, वो यही है। क्यों है यहां पर देखें, देखो नामांकन के आधार पर पदों का सृजन हो रहा है। अभी तक राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग में जो पदों का सृजन हुआ था वो 10 साल पहले जो है उसके नामांकन के आधार पर पदों का सृजन हुआ था। यहां पर भी आपने न्यूज़पेपर के अंदर भी इस चीज को पढ़ी होगी कि यहां पर 10 साल पहले, मतलब 10 साल पहले हुई, तो अब वर्तमान में 10 साल बाद की बात हो गई कि 10 साल पहले ही पदों का सृजन हुआ था। तो इसका मतलब 10 साल पहले हुई, तो अब जब होने जा रहा है तो ये चीज हो गई 10 साल बाद में हो रही है। मतलब ये काम इसका मतलब पहले हुआ, 10 साल पहले हुआ, तो अब जब हो रहा है तो अपन वहां से देखें तो ये 10 साल बाद में हो रहा है। तो यहां पर यही हो रहा है कि 10 साल पहले माध्यमिक शिक्षा में 20 लाख से अधिक नामांकन था और वर्तमान में 50 लाख से अधिक है। अब डेफिनेटली जब नामांकन बढ़ा तो वहां पर पदों का क्रिएशन भी बढ़ेगा। अब पहले के हिसाब से पदों का निर्माण था, तो पदों का निर्माण था, तो अब यहां पर चूंकि नामांकन के अकॉर्डिंग पदों का सृजन होगा। आपने देखा भी होगा, मैं आपको बता दूं, आपके भी निकटतम यदि आप ग्रामीण परिवेश से विशेष तौर पर ताल्लुकात रखते हैं तो वहां पर आप ध्यान दें, बहुत सारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसी होगी जहां पर लेक्चरर जो है उनके पदों का सृजन नहीं हुआ। कोई वहां पर लेक्चरर जो है आया ही नहीं होगा, या लेक्चरर ट्रांसफर्स के द्वारा भी नहीं आता। तो उसका रीजन ये है कि वहां पर लेक्चरर का पद ही सृजित नहीं हुआ। तो यहां पर सबसे मुख्य चीज है कि लेक्चरर का पद जैसे ही सृजित होगा, फर्स्ट ग्रेड का पद सृजित होगा, तो फर्स्ट ग्रेड का पद सृजित जैसे ही होगा, तो अब लेक्चरर बनने के तरीके दो हैं, या तो सीधी भर्ती के द्वारा बनेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा, या फिर बनेंगे डीपीसी के द्वारा। अब सीधी भर्ती तो चलो सीधी भर्ती हो गई, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग ले लेगी, लेकिन डीपीसी के द्वारा होंगे तो डीपीसी में सेकंड ग्रेड से आएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर सेकंड ग्रेड के पद खाली होंगे, सेकंड ग्रेड के पद खाली होंगे, सेकंड ग्रेड के पद भरी जाएंगे किसके द्वारा, या तो सीधी भर्ती के द्वारा या फिर डीपीसी के द्वारा। थर्ड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में डीपीसी होती है थर्ड ग्रेड से, तो थर्ड ग्रेड के पद खाली होंगे। तो कुल मिला के जैसे ही पदों का सृजन होता है, बहुत ज्यादा पदों का सृजन यहां पर होगा, कुछ पदों का सृजन सेकंड ग्रेड में भी होगा डायरेक्ट, और कुछ का थर्ड ग्रेड के अंदर भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा पद जो है फर्स्ट ग्रेड के अंदर सृजित होंगे। लेकिन ये इंपैक्ट, इनका प्रभाव सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तक पड़ेगा। मतलब जब कोई कर्मचारी थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में चला गया, सेकंड ग्रेड से लेक्चर में चला गया, तो इसका मतलब थर्ड ग्रेड तक पद खाली हो गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रत्येक वर्ग के अंदर जो है पद आपको खाली देखने को मिलेंगे, और डेफिनेटली जब पद खाली मिलेंगे तो नई भर्ती वहां पर बन जाती है, क्योंकि जब तक पद नहीं होंगे नई भर्ती नहीं बनती है। और जैसे ही पद मिल जाते हैं तो सरकार जो है वो नई भर्ती निकाल देती है, और नई भर्ती निकलती है तो डेफिनेटली जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो युवा तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वहां पर एक आशा बन जाती है कि अब हम यहाँ पर नौकरी जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखो वैकेंसी आएगी तभी आप नौकरी की तैयारी करोगे, वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर करोगे कैसे। तो विद्यालय के अंदर जो पद या सीट जो है वो रिक्त होते हैं, तो रिक्त होने की ये स्थितियां बनती है। और यहाँ पर चूंकि पदों का सृजन 10 साल बाद में, क्योंकि इससे पहले जो काम हुआ था वो 10 साल पहले हुआ था, 10 साल बाद में वापिस चूंकि नामांकन बढ़ा, और नामांकन जो है 10 साल पहले के हिसाब से पदों का सृजन था, अब चूंकि वर्तमान नामांकन के हिसाब से पदों का सृजन होगा। और ऐसी स्थिति में फर्स्ट ग्रेड के जब पदों का सृजन हुआ तो होगा, तो ऐसी स्थिति में सेकंड ग्रेड के पद भी यहाँ से, चूंकि डीपीसी होगी तो यहाँ से जाएंगे, सेकंड ग्रेड के पद खाली होंगे, सेकंड ग्रेड में थर्ड ग्रेड के पद खाली होंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको और बता दूं, यदि अपन बात करें विशेष तौर पर थर्ड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की जो बात है, तो थर्ड ग्रेड के अंदर याद रखना बच्चों, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26। अब आप कहोगे क्या बोल रहे हैं ये मैं बोल रहा हूं 5 सत्रों की डीपीसी थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड की बची हुई है। और 5 सालों की जो डीपीसी बची हुई है वो क्यों बची हुई है, उसका कारण है क्योंकि कोई भी यदि थर्ड ग्रेड का टीचर सेकंड ग्रेड में जाता है तो सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता है, जैसे सेकंड ग्रेड साइंस, सेकंड ग्रेड एसएसटी, सेकंड ग्रेड हिंदी, सेकंड ग्रेड इंग्लिश, सेकंड ग्रेड संस्कृत, जो भी है, क्लियर। तो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार ग्रेजुएशन जो है थर्ड ग्रेड के टीचर्स जो हैं, यदि फॉर एग्जाम्पल कोई साइंस का बच्चा है और उसने इंग्लिश में ग्रेजुएशन कर ली, एडिशनल कर ली,
तो एडिशनल कर ली उसने, तो एक तरह से उसने एक एक्स्ट्रा योग्यता ले ली। अब एक बच्चा वो है जो ग्रेजुएशन में 3 साल इंग्लिश पढ़ के आया है, तो इसका मतलब 3 साल जो इंग्लिश पढ़ के आया है वो पढ़ के आया है ऑप्शनल, और जिसने 1 साल में ही एडिशनल इंग्लिश लिटरेचर कर ली, तो एडिशनल इंग्लिश लिटरेचर कर ली, तो उसने भी बीए कर ली, तो वो आपके बन गया एडिशनल वाला। अब ये एक क्या है कि मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, जिसको अपन बोलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, अर्थात जिनके ग्रेजुएशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे, 3 साल उन्होंने सब्जेक्ट को पढ़ा, या कई जो है जैसे साइंस का बच्चा है और थर्ड ग्रेड में लगा हुआ है और वो आगे सेकंड ग्रेड के अंदर इंग्लिश में जाना चाहता है, तो उसने 1 साल के अंदर एडिशनल जो है इंग्लिश की जो है बीए कर ली, एडिशनल बीए कर ली, तो वो एडिशनल वाले कहलाते हैं। अब यहां पर बात आती है कि इस डीपीसी के अंदर कि थर्ड ग्रेड से जब सेकंड ग्रेड की डीपीसी होगी तो इनको लें दोनों को लें, ये एक क्या है कि एक बड़ी जो है न्यायालय के अंदर एक याचिका चल रही है, जिस याचिका का आने वाले टाइम पर निदान होना तय है। और जैसे ही याचिका का निदान होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट जो है इसका डिसीजन करेगी, उसके आधार पर ये 5 सालों की जो पेंडिंग डीपीसी है इसका भी निस्तारण होगा, और पेंडिंग डीपीसी जैसे ही कंप्लीट होगी डेफिनेटली थर्ड ग्रेड के पद भी खाली होंगे। और ऐसी स्थिति के अंदर आप सोचिएगा एक बार के लिए, पद खाली होंगे तो नई भर्ती के फिर चांस बनेंगे। तो नई भर्ती के चांस थर्ड ग्रेड के अंदर भी, सेकंड ग्रेड के अंदर भी, सेकंड ग्रेड में तो सबसे ज़्यादा पद राजस्थान के अंदर खाली है इस समय पर यदि बात करें, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है। तो कुल मिला के ओवरऑल जो सार है वो ये सार है कि यहाँ पर 50,000 नए पदों का सृजन भी हो रहा है। नए पद जब आएंगे तो आप सोचिएगा कि शिक्षा विभाग के अंदर जो पद है उनमें 50,000 और पद आएंगे, उसमें कुछ लेक्चरर के भी आएंगे, कुछ सेकंड ग्रेड के भी आएंगे, कुछ थर्ड ग्रेड के भी आएंगे, और नीचे तक वो इम्पैक्ट डालेंगे। लेक्चरर के पद सबसे ज़्यादा आएंगे, खाली मतलब सृजित हो रहे हैं, लेकिन वो पीछे तक प्रभाव डालेंगे, और जब पीछे तक प्रभाव डालेंगे तो हर वैकेंसीज के अंदर आपको वहाँ पर पद जो है वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ को मैं बच्चों आपको विद्यार्थियों बताना चाहूँगा, और वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, जरा ध्यान दें। इसका कदापि तात्पर्य ये मत समझना कि हम वर्तमान भर्तियों को हल्के में ले लें। वर्तमान भर्तियों को पूरी ताकत से, पूरे जोश से आप इसके अंदर अपना बेस्ट करने की कोशिश करो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे लेक्चरर हो, क्योंकि थर्ड ग्रेड तो चलो हो गई। आप हर भर्ती के अंदर अपनी पूरी सामर्थ्य, पूरे पोटेंशियल, पूरी स्किल्स के साथ दिमाग की वहां पर अपने आप को आजमाओ। यदि 19-20 रहे तो आगे भविष्य के अंदर आपके पास रास्ते हैं, लेकिन हम केवल इन्हीं रास्तों को देखें और वर्तमान रास्तों को भूल जाएं, ये सही नहीं है। इसलिए वर्तमान भर्तियों के अंदर ताकत से आप काम में लें, लेकिन तनाव में न आए, क्योंकि कोई भर्ती के अंदर यदि असफल हो गए तो जिंदगी वहां खत्म नहीं होती। एक रास्ता बंद होता है, दूसरा रास्ता ऊपर वाला खोल ही देता है। ये हमेशा याद रखना, कुदरत का नियम है। एक रास्ता बंद, दूसरा रास्ता खुलेगा ही खुलेगा। इसलिए याद रहे कि तनाव न लें, उत्साह के साथ पढ़ें। ये नहीं है कि आगे क्या होगा, आगे भी भर्तियां निकलेगी, और यहां पर ये मैंने आपको बताया था कि अच्छे अवसर भी आपको आने वाले समय पर भर्तियों के मिलेंगे, क्योंकि 50,000 तो नए पदों का है। उसके बाद में थर्ड ग्रेड की 5 साल की डीपीसी के यदि सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन जल्दी हो जाता है तो वहां पर भी आपको चांस मिलेंगे, थर्ड ग्रेड की भी एक अच्छी भर्ती देखने को मिलेगी। और सेकंड ग्रेड के अंदर तो इस समय पर सबसे ज्यादा पद खाली है, इस भर्ती के बाद में भी रहेंगे। तो सभी कैटेगरी के अंदर अच्छे आपके वहां पर आगे भी चांस रहेंगे, लेकिन अच्छी तैयारी इस वर्तमान भर्तियों में आप करें। 19-20 रह जाता है, कोई कमी बेसी रह जाती है तो आगे आपके पास अवसर रहेगा, क्योंकि यहाँ आप वर्तमान में अच्छी तैयारी कर ली ना। मैंने आते ही यही बोला था कि आपने यदि वर्तमान को अच्छा संवार लिया तो आने वाला भविष्य तो स्वतः ही आपका निखर जाएगा, और यही फिर आपका वर्तमानी अतीत का काम करेगा। और अतीत जो है ये आपका अनुभव, कि चलो 19-20 रहा नहीं हुआ तो भी आपका अनुभव आपको आगे जाके सफल विजेता बना जाएगा और आपको राजकीय सेवा के अंदर पदस्थापित कर देगा। इसलिए घबराना नहीं है, उत्साह के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना है, कंटिन्यूअसली आगे एक अच्छी आशा के साथ। अपन यही सोचते हैं कि लगातार एक यहाँ पर अच्छी यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन अगेन याद रखना ये रिक्रूटमेंट के लिए ये बहुत आवश्यक है कि एक प्लानिंग के साथ, एक पूरे दृढ़ संकल्प के साथ, और अपने दिमाग को चारों तरफ इधर उधर घुमाने की जगह केवल मात्र टॉपिक पर उनके सवालों पर, टॉपिक पर इस प्रकार से सेंट्रलाइज करो। फिर देखो आपको कैसे आनंद आता है पढ़ाई के अंदर, और जब सफल हो जाएंगे ना तो आप खुद ही कहने लग जाओगे हर किसी से, यहाँ तक कि अपने घर के अंदर भी छोटे भाई बहनों को भी कहेंगे कि तैयारी कर, तू भी निकल जाएगा। इसलिए सफल बने, क्योंकि सफल के बाद में आपका जो जोश होगा, आपका जो उत्साह होगा, उसको आप उस समय पर अवश्य महसूस करोगे जब आप सफल होंगे। तो मैं यही आपको ये कहना चाहूँगा कि कड़ी मेहनत के साथ साथ अपने आप को राजकीय विद्यालयों के अंदर पहुंचाने के लिए पूरा भरकम प्रयास करें। और आज की वीडियो के अंदर यही ये पूरा सार निकलता है
कि कभी भी रास्ते बंद नहीं होते, रास्ते खुले रहते हैं, लेकिन वर्तमान की चीज़ों को भी ढंग से देखते रहें। भविष्य के अंदर भी सब कुछ ऊपर वाला अच्छा ही करेगा और निश्चित तौर पर उसने भेजा है तो हमको ज़िंदगी के अंदर बेहतर से बेहतर वह भी कुछ अच्छा करने का, खुद भी अपन को लगातार प्रेरित करने का प्रयास करता रहेगा। प्रयास ऊपर वाला भी हमको उसी के मुताबिक अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो यही यहाँ पर इस पूरे जो थंबनेल था उसका ये सार था, और थंबनेल का जो सार था वो ये था कि राजस्थान में शिक्षा विभाग में 50,000 नए पद। क्लियर? तो यही आशा मैं आपसे करता हूँ कि अच्छी कड़ी मेहनत करोगे, और सभी को मैं यही यहाँ पर शुभकामनाएं देता हूँ कि आप में इतनी सामर्थ्य आए, इतनी ताकत आए कि पढ़ाई में पूरी तरह से तल्लीन हो जाओ, लीन हो जाओ। क्लियर? आगे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।